तो इसीलिए भाई कोशिश करो कि घर पे चाहे आपके कोई भी हो, लेडीज वगैरह हो, कोई भी, उसको छोटा बड़ा मत समझो, क्योंकि आजकल हमारे कंधे से कंधा मिला करके चलती हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई आज कई दिनों के बाद चले हैं, क्योंकि कुछ काम की वजह से जा नहीं पा रहा था मैं, और आज जाएंगे। क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई, इस फॉर्चूनर वाले को कोई प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से ज़्यादा ये हॉर्न पे हॉर्न मारे जा रहा है, पी 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 पी। अब देखो, अब भी तो रुका। कई बार यार जल्दबाजी इतनी होती है बंदे को, और रुक गया आकर के, अब भगा भाई। और भाई इतनी तेज तेज हवाएं चलने लगी ना, बहुत ज़बरदस्त वाली। पेड़ देखो सारे एकदम धूल धक्कड़ हो रहा है, बिल्कुल धूलम धूल, बहुत ज़बरदस्त वाली उठ रही है। और साथ में हाँ, गर्मी में राहत हम बोल सकते हैं आई है, पर इतनी भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा राहत हो, लेकिन फिर भी काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है पहले से। लेकिन धूल की मात्रा ज़्यादा, क्योंकि इन दिनों में हवा ज़्यादा चलती है। लेकिन अभी गर्मी मतलब बर्दाश्त लायक हो चुकी है, पसीना आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा कम है, यानी कि हल्की हल्की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि बताते हैं कि जो जन्माष्टमी को जाड़ा जन्म ले लेता है, यानी कि सर्दियाँ की शुरुआत हल्की हल्की हो जाती है। अभी एसी की भी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने एक ही नंबर पे एसी चलाया हुआ है, और एसी भी नॉर्मली अच्छा काम कर रहा है। नहीं तो भाई कुछ समय पहले तो ये बुरा हाल था, जब बारिश नहीं हुई थी। 3 नंबर पे भी चला लो तो भी कम था भाई, क्योंकि गाड़ी जो है टीन का डिब्बा होती है, और ये भाई तपती बहुत बुरी तरह से है। और चलिए चलते हैं फिलहाल में। भाई पता नहीं क्या बात, कुछ समय पहले जो मतलब इससे पहले की वीडियो आपने देखी होगी, उसके अंदर मेरे को ना प्रॉब्लम हो गई थी। इतना पसीना आया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पसीना आ रहा था। और भाई अगर शायद इंदू नहीं होती मेरे साथ में, तो शायद मैं घर पे पहुंचता नहीं, मुझे कहीं रास्ते में ही रुकना पड़ता। भाई जो घर पे औरतें वगैरह होती हैं, कुछ भी हैं, गाड़ी ज़रूर सिखानी चाहिए, क्योंकि गाड़ी हमारे जो सिखाने के फ़ायदे हैं। उस दिन मेरे साथ हुआ यही काम कि मेरी जो तबीयत ख़राब हुई ना, वो तबीयत भाई इतनी जो भयंकर हो गई थी, मैं आपको बता नहीं सकता भाई। इतना बुरा हाल, मेरे पसीने ही पसीने आ रहे थे, बहुत ज़बरदस्त वाले। और जो पसीने थे ना जो भाई, वो इतने ज़बरदस्त थे, हालत ख़राब। और भाई रिद्धि और देव मेरा बार बार सिर दबा रहे, और एकदम से इतना बीपी लो हो चुका था, या पता नहीं वो क्या था उस टाइम पे, मुझे नहीं मालूम। तो और भाई मैं बहुत बुरा हाल हो गया। तो इंदू पूरे रास्ते भाई गाड़ी वही चला करके ले करके आई। अगर वो नहीं होती तो शायद मैं तो भाई रास्ते में कहीं ना कहीं लेट जाता रोड पे। इतना बुरा हाल हो गया था मेरा। लेकिन उसके बाद में भाई उल्टियाँ वगैरह करी। जन्माष्टमी का व्रत भी था मेरा उस दिन, लेकिन भाई बहुत बुरा हाल था। लेकिन वो घर तक ले करके आई थी मथुरा से, उसी ने गाड़ी चलाई। तो इसीलिए भाई कोशिश करो कि घर पे चाहे आपके कोई भी हो, लेडीज़ वगैरह हो, कोई भी, उसको छोटा बड़ा मत समझो, क्योंकि आजकल हमारे कंधे से कंधा मिला करके चलती हैं। तो इसलिए कभी भी लड़कियों को या औरतों को, किसी को भी अपने से कम मत आंको। तो इसलिए भाई कोशिश करो, गाड़ी घोड़ा जो भी हो घर के अंदर में, उसको सिखाओ जरूर। क्या पता कल को कोई हमारे बड़े बुजुर्ग या किसी को कोई प्रॉब्लम हो और हम लोग घर पे ना हो, तो कम से कम वो संभाल सके और तुरंत उसको ले करके जा सके। इसलिए इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, गाड़ी सिखाओ, बहुत ज़रूरी है भाई। और भाई उसके बाद में जब मैं घर पे आ गया ना, घर पर आने के बाद में क्या भाई मेरे को उल्टियाँ हुई बहुत ज़बरदस्त तरीके की। ऐसा लगता था जैसे कि पेट में से, मुंह के द्वारा सब कुछ पेट से बाहर निकलने को हो रहा। भाई बहुत ज़बरदस्त कांड हो गया था मेरा तो। पर फिर भी लेकिन घर पर आया, मैंने दवाई वगैरह ली भाई, एकदम से तो नहीं। खैर उठा था मैं 11:30 बजे के आसपास में भाई रात को, जब जा कर के राहत मिली। फिर क्योंकि 12 बजे कान्हा जी का जन्म हुआ था, उसके बाद में क्योंकि मेरा भाई फास्ट था उस दिन, तो पानी भी था ना, वो भी एक बूंद भी भगवान ने पेट में नहीं रहने दी। निर्जला व्रत था उस दिन मेरा। ये वाला जो ट्रैफिक है ना भाई, ये यहाँ पे पता नहीं क्या बात है, परमानेंट यहीं रहता है। ये कभी कम नहीं होता ना कभी ज़्यादा। खैर न ज़्यादा तो होगा, भरपूर तरीके से हो जाता है, लेकिन कम तो होने का कभी कभार सवाल पैदा होता है। चलो जी चलो, चलो जी चलो, चलो चलो जी चलो। लो भाई, अब वहाँ से चले, अब यहाँ पे रुके। जिंदगी मजाक हो गया साला। ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। दिल्ली के से तो अगर बाहर निकलना हो ना भाई, या तो रात को निकलो 9 बजे के बाद, या तो निकलो सुबह 7 बजे से पहले। 7 भी क्यों, बल्कि सुबह 4 ही बजे निकल जाओ भाई दिल्ली का तो छोड़ के, अगर किसी को बाहर जाना है तो।
दिल्ली का जो ट्रैफिक है ना भाई, बड़ा जानलेवा होता है भाई। जो सीएनजी वाले हैं जितने भी दिल्ली के अंदर, पहले बंदे के पास में इतनी मतलब मारा मारी थी सीएनजी की, सीएनजी लगाओ भाई, सीएनजी लगाओ, जिसको देखो वही सीएनजी लगाओ। लेकिन समय के अनुसार भाई सीएनजी का क्रेज धीरे धीरे अब डाउन पड़ता जा रहा है आफ्टर मार्केट। नहीं तो भाई बंदों के पास सीएनजी लगने वालों की मात्रा, क्योंकि आजकल पेट्रोल 95 हो चुका है। और अगर हम अदर स्टेट जाते हैं, जैसे अभी मैं गया था आगरा, वहाँ पे मेरे को 93 पॉइंट कुछ प्रति किलो के हिसाब से मेरे को गैस मिल रही थी। तो 95 था पेट्रोल और 93 थी सीएनजी, तो उसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं महसूस हुआ। इससे तो अच्छा शायद पेट्रोल में चलाएं तो ज़्यादा बढ़िया। ये हालात हो चुके हैं इस टाइम, तो इसलिए गाड़ियों में सीएनजी की लगने की क्षमता भी कम हो गई है, पहले के मुकाबले नहीं लगती। जो भी मिल रही है कंपनी फिटेड, फैक्ट्री फिटेड जितनी भी सीएनजी है वहीं आपको मिल रही है, लेकिन इसके अलावा आफ्टर मार्केट सीएनजी लगनी काफ़ी कम हो चुकी है। ये भाई सामने ये वाली, इसकी छत पर प्रेशर कुकर, सिलेंडर, भगोना, जेरी कैन वगैरह जो मतलब पानी की बोतल वगैरह है सब रखा हुआ। ये कहीं ना कहीं लंबे रूट से आए हैं या फिर कहीं जा रहे हैं भाई। ये मज़ा है भाई बड़ी गाड़ी का। जो कैंपर वैन होती है आजकल, कैरावैन, वो बनवा लो भाई, टेंशन ख़त्म। अपनी गाड़ी के अंदर रखो सारा सामान, और अपनी एक रूफ टेंट भी आता है वो और ले लो भाई, क्या मज़ा आ जाता है, ज़बरदस्त वाला। मैंने तो सोचा हुआ है, मैं तो करूँगा ऐसी कोई कैंपिंग। घर से खाने पीने का सारा सामान लेके जाऊँगा, जैसे इसने बंदे ने रखा हुआ अपनी छत पे इसी गाड़ी की। और छोटा सिलेंडर वगैरह मेरे पास सब कुछ है अवेलेबल, हर चीज़ है मेरे पास। लगभग एक टेंट और लेना है या रूफ टेंट जो भी मिल जाए। उसके बाद भाई लॉन्ग ट्रिप करते हैं एक पहाड़ों में। अभी तो बारिश से बुरा हाल है, और क्या पता अभी हमारा एक प्रोग्राम भी बन रहा है आने का, हो भी सकता भी और नहीं भी। इधर कांड हो गया कुछ ना कुछ, पता ना गाड़ी के अंदर टेम्पो ने मार दिया, क्या करा है भगवान ही जाने। ये ठोक दी लगता कहीं ना कहीं पीछे आगे से। वो हो, इसका साइड मिरर का काम हो गया भाई, इसके साइड मिरर पे टक्कर मारी है। अब दोनों ही साइड में खड़े हैं। कई बार क्या होता है यार, जल्दबाजी जो होती है ना, अगर हम जल्दी में नहीं तो दूसरे को इतनी जल्दी है कि कहीं ना कहीं नुकसान। लेकिन भाई कोशिश करो कि ये देखो कि हम लोग समझदार है, रोड पे ठीक चल रहे हैं, लेकिन बाकी जो चल रहे हैं उनसे हमें बचना है भाई। अपना बचाव खुद करना जरूरी है, ये मत समझो कि दूसरा कोई बचाव करेगा। उसी में ही कहते ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। भाई दीवारों पे क्या ज़बरदस्त काम किया हुआ है ना। ये महात्मा गांधी और ये मेरे को पता नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे, और झांसी की रानी सरोजिनी नायडू, और ये बीच में पता नहीं कौन है। और भाई इधर है महात्मा गांधी, जो आंदोलन किया था इन्होंने, उनको लेकर के चलते हुए साथ में सभी को। और सबसे ज़बरदस्त जो मेरे को लगा भाई, सामने देखो तिरंगा हमारा, लेकिन एक कमी कर दी भाई, ऑरेंज कलर कर दिया, वाइट कर दिया, ग्रीन कर दिया। और इसके अंदर अगर चक्र और हो जाता ना, हमारा जो अशोक चक्र होता है और होता, तो कहने ही क्या थे, एकदम मस्त वाले। और भाई फिलहाल में हम आगे हैं, एक मनाली में अटल टनल है, और एक हमारे यहाँ पे भाई मुंडका में ये मुंडका टनल है। ये देखो दीवारों में से भी पानी आएगा भाई, दीवारों में से। पहाड़ों में भी यही होता है, और नमी बनी हुई है हर जगह भाई। तो बारिश तो शायद दिल्ली से लगभग जा चुकी है भाई। आज कई दिन में आना हुआ है गायों के पास, एकदम मस्त मलिंगम। इसकी तो मट्टी हटा दी है भाई सारी, काफ़ी ऊंचा हो रहा है, और ये बिल्कुल नीचे हो चुका है। लेकिन भाई आजकल एक मामला गड़बड़ चल रहा है, एक बीमारी है लिम्पी नाम की है, पता ना कौन सी है। उसमें गायों का बहुत बुरा हाल होता है, अपने आप ही है आ जाती। और भाई एकदम सब टकाटक, इसके क्या हो गया पता नहीं, चोट वगैरह लगी। ये मम्मी की बेटी, और ये है हमारी एंजल। क्या कर रहे हो भाई, क्या हो रहा है? और भाई लद्दाख जैसा मौसम एक नंबर, और भूसा हमारा अंदर तक सिमट चुका है। और गाय का ये खूटा भाई हमारा दब गया था, ये वाला, ये वापस आ गया निकल के बाहर। अंदर की तरफ अभी पूरा खाली पड़ा हुआ है, सारा खाली पड़ा अभी अंदर। और बारिश के टाइम पे उतारे हुए अभी उपले
अब तक काम आ रहे हैं भाई, वहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे में भरे हुए हैं। अभी देंगे साथ पूरा, और अभी शायद हमारा वापस से ऊपर छत पे कट्टे गोबर पाथना स्टार्ट हो चुका है, जिससे कि उपले वगैरह तैयार होंगे। और भाई ये काई बनी हुई है यहाँ पे, ये नहीं जाती क्योंकि यहाँ पे पानी रुक जाता है। इसमें थोड़ी मिट्टी डलवानी पड़ेगी, वरना यहाँ से लेकर के यहाँ से ये लाइन जितनी भी दिख रही है इसे उखड़वा के ईंटों को और वापसी निकलवाएंगे इसको, और थोड़ा हाइट बढ़वाएंगे इसकी, क्योंकि मिट्टी थी जितनी भी नीचे की बैठ गई और ये भी हिस्सा नीचे बैठ चुका है। और भाई पता नहीं क्या हुआ, ये हमारा जॉइंट आता है बीच में, ये रहा, ये दिख रहा होगा आपको, आर पार हो रहा है इधर से। इसने पता नहीं क्यों कैसे यहाँ से दीवार को छोड़ दिया। अब ये कैसे रिपेयर हो गया पता नहीं क्यों, इसकी वजह से ऊपर भी प्रेशर आ चुका है, इसके ऊपर भी। और भाई आज हमारा है भट्ठी खाली, चलाएंगे जब चलाएंगे। अभी फ़िलहाल में कुछ भी नहीं है इसके अंदर, दीवार हमारी होगी बिल्कुल खाली। तो भाई चलिए इसी के साथ में वीडियो का करते हैं एंड। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें। बाय। इसको क्या बोलते हैं? गोंदली। लो जी, बोलोगे बाय? मैं ही बोल देता हूँ इसकी जगह बाय।